और सैटरडे को हम नाइट में मिले और फिर डिसाइड किया कि चलो महालक्ष्मी घूम के आते हैं, महालक्ष्मी और उसके बाद दमन। और सच बोलूँ तो इस राइड का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक व्लॉग है जो मैं सोमनाथ गया था उससे पहले मैंने शूट किया था। तो थोड़ा फुटेज कॉपी नहीं हुई थी तो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैंने पहले सोमनाथ का बना दिया था, उसके बाद अब ये मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। और ऑफिस पे था, कुछ राइड का प्लान नहीं था। और ऑफिस के बाद फिर एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि कहीं जाते हैं, वन डे ट्रिप करके आते हैं और माइंड फ्रेश भी करना था। और सैटरडे को हम नाइट में मिले और कुछ डिसाइड किया कि चलो महालक्ष्मी घूम के आते हैं, महालक्ष्मी और उसके बाद दमन। तो बस ऐसे ही वन डे ट्रिप थी और थोड़ा माइंड फ्रेश भी करना था, तो बस निकल पड़े। और कौन कौन जा रहे थे, तो एक मैं हूँ, एक मेरे साथ अमीश भाई है और एक पीयूष भाई। और तीनों ने प्लानिंग बनाया कि कल सुबह जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ राइड भी नहीं की थी और जाने का भी बहुत मन था। तो बस प्लानिंग किया और निकल पड़े। और वन डे ट्रिप के लिए वैसे कोई प्लानिंग बैग पैक की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मतलब सामान चाहिए वो सब रेडी ही रहता है मेरा राइडिंग वाला। सुबह का सनराइज सिर्फ एक नया दिन शुरू होने का सिग्नल नहीं होता, ये एक रिमाइंडर होता है कि हर दिन हमें एक नई बिगिनिंग देता है। जब सूरज धीरे धीरे हॉरिजॉन से बाहर आता है ना, तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। और शायद इसीलिए मुझे सुबह की राइड पसंद है, क्योंकि जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब हम रोड पे होते हैं और एक नए दिन का सबसे पहला फील कर रहे होते हैं। कभी कभी सफ़र की कोई प्लानिंग नहीं होती, ना डेस्टिनेशन फिक्स होता है ना रूट, बस एक ही थॉट आता है, चल कर निकल जाते हैं। कभी कभी सफ़र की कोई प्लानिंग नहीं होती, ना डेस्टिनेशन फिक्स होती है ना रूट,
बस एक थॉट आता है, चल बस कहीं निकलना है। और सच बोलूँ तो इस राइड का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था और कोई मतलब फिक्स भी नहीं हुआ था। बस रात को बैठ के लगा कि कल सुबह राइड पे चलते हैं और कभी कभी ना ऐसे ही रैंडम प्लान सबसे यादगार सफ़र बन जाते हैं। नॉन स्टॉप राइड के बाद हमने थोड़ा ब्रेक लिया और ये चिखली में एक राधा कृष्णा होटल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है और जब भी हम ये रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। सुबह की राइड का अपना ही एक अलग फील होता है, ठंडी हवा, एम्प्टी रोड और जब सनराइज सामने आते हैं ना तो तब लगता है कि घर से निकलने का डिसीज़न बिल्कुल सही था। और फिर रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने मेरी गाड़ी का पीयूसी ही नहीं करवाया था, मेरा पीयूसी एक्सपायर हो चुका था। तो बीच में अच्छा हुआ मुझे एक शॉप दिखी ओपन, तो मैंने पीयूसी करवाया मॉर्निंग में, क्योंकि बड़ी राइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे भी हर ट्रिप में कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता, कभी कभी रास्ते पे निकल जाते हैं तो डेस्टिनेशन बन जाती है। और सही में हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था, बस आज को ऐसा डिसाइड किया कि कल सुबह निकल चलते और फिर महालक्ष्मी जाना था। फिर सोचा कि चलो दमन भी जाके आते, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश भी रहेगा, घूम लेते वहाँ पे थोड़ा। सफ़र कितना भी लॉन्ग हो, कितने भी स्पीड से हम रोड पे चले, कभी कभी एक जगह रुकना ज़रूरी होता है, थोड़ा वक्त खुद के लिए और थोड़ा वक्त भगवान के सामने। और मैं महालक्ष्मी बहुत बार आया हूँ, साल में 2-3 बार मैं आता हूँ और माइंड फ्रेश लगता है। आप कोई भी टेम्पल में जाओ, मतलब कोई भी टेम्पल में, आप घर के पास कोई टेम्पल में जाओ तो मंदिर में जाते ही आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो और कोई लोग बोलते हैं ना कि यार भगवान घर पे ही रहते हैं तो बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, घर पे दर्शन कर लो। एक्चुअली मेन इम्पोर्टेंट है डेस्टिनेशन, और जो जगह पे भगवान विराजमान होते हैं ना वो जगह इतनी पवित्र होती है ना और मन को इतना सुकून देती है। सही बात है, सही बोल रहा हूँ, एक बार आप खुद फील करना। हर जगह पे मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है, बस कई जगह पे मुझे टाइम निकालना अच्छा लगता है। कहीं बैठो थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, तो मैं कई बार बहुत बार मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ।
कई बार मैं व्लॉग भी नहीं बनाता हूँ, बस मंदिर में जाके बैठता ही हूँ। अभी मैं लास्ट सोमनाथ गया था, तो वहाँ पे भी मैंने कोई अंदर में व्लॉगिंग नहीं किया, बस सिर्फ बैठा था और मन को सुकून मिलता है। अब महालक्ष्मी के दर्शन तो हो गए थे, सुबह हम लोग 10 बजे ही फ्री हो गए थे और सुबह का माइंड भी इतना फ्रेश था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए दमन। अब राइड का मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया था। सुबह की फ्रेशनेस, बाइक की साउंड और एक नया डेस्टिनेशन। डहावनों पीछे रह गया और हम दमन की तरफ बढ़ने लगे। यही रीज़न है मुझे रैंडम प्लान पसंद है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता है, बस आप मन करो वहाँ चले जाओ, रास्ते में जो भी आया उसको कवर कर लो। और हर राइडर को वही होता है। जब मैं जॉब पे जाता हूँ ना, अगर मैं हिमालय लेके जाता हूँ तो मेरा किलोमीटर 5 किलोमीटर होता है ना, तो मैं उसको घूम के जाता हूँ थोड़ा। तो राइड का सुबह सुबह मज़ा आता है राइड करने का। और फाइनली सुबह के 5 बजे घर से निकले थे और एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब के बीच में थे। रोड ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शायद यही है। सुबह जब घर से निकलते हो तब तुम्हें नहीं पता है होता है कि दिन कब खत्म हो रहा है, तुम कितनी मेमोरीज वापस लेकर जा रहे हो। और फिर दमन में थोड़ा घूमने के बाद हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप मिला था राइडिंग वाला, SMOG ग्रुप। वो भी एक सूरत का ही ग्रुप है और बहुत बढ़िया ग्रुप है, तो मैंने उसका भी शूट किया है। मुझे भी शूट करना थोड़ा अच्छा लगा। और सही बोलूँ तो ये ट्रिप सिर्फ एक राइड नहीं थी, एक रिमाइंडर है कि लाइफ में हर चीज़ प्लान करना ज़रूरी नहीं। और ये बात सच भी है। तुम प्लान करके कुछ जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो हो ही जाए। कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तरह हम थोड़ा लेट होते ही है। अब शायद नेक्स्ट राइड भी ऐसे ही होगी, नो प्लान जस्ट राइड।
को भी ऐसे अनप्लान राइड और सिनेमैटिक ट्रैवल स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट राइड कहाँ की होनी चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। बाय बाय, टेक केयर।